एशिया में खोई हुई पकड़ को दोबारा कायम करने की हर कोशिश अमेरिका कर रहा है। एक समय ट्रंप ने यह कहकर अफगानिस्तान छोड़ दिया था कि अब अरबों डॉलर वहां खर्च करने की जरूरत नहीं है। लेकिन लगता है कि इस मुद्दे पर ट्रंप और अमेरिकी प्रशासन को गहरा अफसोस है। इसी वजह से अब ट्रंप ने अफगानिस्तान में एक एयरबेस की मांग फिर से उठाई है। यह विषय आज की विश्व राजनीति में बेहद गंभीर और चर्चा का विषय बना हुआ है। अमेरिका ने साफ कहा है कि उसे अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस फिर से चाहिए। यह एयरबेस सोवियत काल में विकसित हुआ था और बाद में अमेरिका के कब्जे के दौरान इसे और आधुनिक बनाया गया। इस एयरबेस को लेकर अमेरिका का मानना है कि यह चीन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बेहद अहम है, क्योंकि यह चीन के परमाणु परीक्षण क्षेत्रों के काफी नजदीक स्थित है। अगर अमेरिका फिर से यहां अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है तो भविष्य में चीन पर सैन्य दबाव बनाने में उसे मदद मिलेगी। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि अमेरिका को 1 इंच जमीन भी नहीं दी जाएगी और जरूरत पड़ी तो 20 साल और युद्ध लड़ने के लिए वे तैयार है। अब दो संभावनाएं हैं। एक, सैन्य विकल्प, अमेरिका चाहे तो अचानक हमला करके इस एयरबेस पर कब्जा कर सकता है। तालिबान उतनी बड़ी सैन्य ताकत नहीं है और अमेरिका के पास उनसे लड़ने का अनुभव भी है। हालांकि लड़ाई लंबी खिंच सकती है। दो, समझौते का विकल्प, अमेरिका अभी तक तालिबान सरकार को मान्यता नहीं देता। अगर वह अरबों डॉलर की अफगान संपत्तियां जो यूरोप और अमेरिका में फ्रीज की गई है वापस करने का प्रस्ताव रखे और साथ ही विकास के लिए धन मुहैया कराए, तो संभव है कि तालिबान कुछ समय के लिए लीज समझौते के तहत एयरबेस अमेरिका को सौंप दे। इसमें पाकिस्तान के शामिल होने की भी संभावना है, लेकिन चीन, भारत और रूस किस तरह प्रतिक्रिया देंगे यह देखना होगा। खासकर चीन इसे अपने लिए बड़े खतरे के रूप में देखेगा। अगले कुछ दिनों में यह साफ होगा कि तालिबान इस मसले को किस तरह से संभालता है। लेकिन इतना तय है कि इस एयरबेस को लेकर फिर से एक नया संघर्ष खड़ा हो सकता है।